राजकुमारी और तितली की कहानी। राजकुमारी के महल से कुछ ही दूरी पर एक बगीचा था जिसमें वह तितली फूलों पर बैठती थी और तभी राजकुमारी भी उस बगीचे में जाया करती थी। राजकुमारी और तितली के साथ खेला करती थी और उसी के पीछे भागती रहती थी। तभी वहाँ से एक राजकुमार गुजरा और उसने भागती हुई राजकुमारी को देखा और राजकुमार यह देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमार को तितली दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी बगीचे में क्या कर रही है। इसलिए राजकुमार छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमारी तितली के पीछे भाग रही थी। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी राजकुमार की नज़र उस सुनहरी तितली पर गई, क्योंकि वह देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और धूप के कारण वह चमक रही थी। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तितली किसी इंसान की दोस्त कैसे बन सकती है। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन राजकुमार राजकुमारी को जानता भी नहीं था, इसलिए वह वहीं पर बैठा हुआ कुछ देर तक सोचता रहता। भी राजकुमार को सोचते हुए काफ़ी समय हो गया था। अब राजकुमार सोचने लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि तितली राजकुमारी की दोस्त कैसे बन सकती है। तभी उठा और राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि यह तितली तुम्हें कैसे जानती है। तब राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा और सोचने लगा कि इसे हमारे बारे में कैसे पता चला। बहुत बार पूछने पर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मुझे आप बताइए कि तितली आपकी दोस्त कैसे बन सकती है। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि इन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब कुछ हो रहा है और उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। समय बीतता चला गया और अचानक एक दिन तितली वहाँ से उड़कर कहीं चली गई। उसके कुछ दिन बाद तक भी तितली वापस नहीं आ पाई थी। दोनों ही इस बात को जानकर बहुत दुखी थे, क्योंकि वह तितली को देख नहीं पा रहे थे। राजकुमार राजकुमारी यही सोचा करते थे, तितली की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया, लेकिन आज तितली नहीं है, उसी के कारण हमें बहुत दुख हो रहा था। यह कोई नहीं जानता था कि तितली कहाँ गई। दिन राजकुमारी और राजकुमार दोनों बैठे भी यही सोच रहे थे कि तितली अभी तक भी नहीं आई है। राजकुमारी ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने साल हो गई है, मुझे भी तितली कहीं भी नहीं गई। दोनों तितली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया था। तभी उनकी नज़र एक तितली पर गई। वह सुनहरी तितली नहीं थी, बल्कि कोई आम तितली थी। वे दोनों वही कल्पना करने लगे कि यह हमारी तितली है, और उसे देखते देखते उन्हें वहाँ पर नींद आ गई। और कुछ देर बाद जब आँख खुली तो उन्हें पता लगा कि वह कोई आम तितली थी जो यहाँ से चली गई है। राजकुमारी और तितली की कहानी। यह कहानी हमें यही बताती है कि जब हम
आएंगे हमारे साथ किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वह अचानक कहीं चला जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी हो सके।